जय हिंद दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त कन्हैया जी। मैं आपसे दोस्तों के लिए लेकर आ गया हूं विटामिन और उसके कमी से होने वाले रोग और रासायनिक नाम एवं उपयोग कि विटामिन के रासायनिक नाम, कमी से रोग होने वाले और उपयोग क्या है। बहुत से बच्चे होते हैं विटामिन से कमी के होने वाले रोग तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसके रासायनिक नाम याद नहीं कर पाते हैं। बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में आप सभी को कन्फ्यूजन दूर करूँगा। तो आप सर्वप्रथम पहले बताइए कि विटामिन कितने होते हैं। इस वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा, अभी बताइए कमेंट में कि विटामिन कितने होते हैं, कुल विटामिन कितने होते हैं। विटामिन बी के पार्ट को भी मिलाकर, विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं उन सबको मिलाकर आप बताइए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि विटामिन कितने होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है। इस बी में प्रकार होते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4 नहीं होता है। कौन नहीं होता? विटामिन B4 नहीं होता है। तो विटामिन B5 हो जाएगा, विटामिन B6, विटामिन B7, उसके बाद विटामिन 8 नहीं होता है, विटामिन B9 नहीं होता है, विटामिन B10 नहीं होता है, विटामिन B11 नहीं होता है। ये सभी क्या नहीं होते हैं। तो विटामिन 12 हो जाएगा। तो कौन कौन होते हैं? विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B9 नहीं होता है, विटामिन B10 नहीं होता, विटामिन B8 नहीं होता, विटामिन B11 नहीं होता है। और इसके बाद विटामिन C आएगा, इसके बाद विटामिन D, इसके बाद विटामिन E, इसके बाद K। कुल विटामिन कितने हुए गिनते हैं। तो विटामिन A 1 हो गया, इसके बाद विटामिन B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 11, इसके बाद 12। कुल विटामिन कितने हैं? 12 है। कुल विटामिन कितने हैं? 12 हैं। 12 विटामिन का जितने भी ये जो 12 विटामिन हैं इन सब का हम रासायनिक नाम देखेंगे कि इनका रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से रोग होने, इसकी कमी से कौन रोग होते हैं। तो यकीन मानिए अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, यकीन मानिए सब कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और कमी से रोग जो होते हैं वो तो दूर ही हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विटामिन तथा उसके रासायनिक नाम, विटामिन तथा उसके रासायनिक नाम। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा अभी। तो विटामिन तथा रासायनिक नाम, उसके रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है रतौंधी होता है। क्या रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी। और इसके स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है गाजर, दूध, अंडा, फल आदि। तो एक कमी से रोग मतलब क्या समझिए। कमी से रोग यानी विटामिन ए की आपके अंदर कमी हो रही है तो आपके अंदर रतौंधी नामक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, जो कि रात में उत्पन्न होती है, यानी रात में आपको दिखेगा नहीं ज़्यादा। तो रतौंधी आपकी बीमारी हो जाएगी। इसको दूर करने के लिए आप विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आप गाजर खाइए, दूध पिए, अंडा खाइए और फल फ्रूट खाइए। इससे आपका जो विटामिन ए की कमी है पूरा दूर हो जाएगा। अगला विटामिन आता है हमारा विटामिन B1। कौन आता है? विटामिन B1। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कौन? बेरी बेरी। बेरी बेरी। कौन सा रोग? बेरी बेरी। इसका स्रोत होता है मूंगफली, आलू, सब्जियां। ये सभी क्या है? मूंगफली, आलू, सब्जी, ये सभी हमारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं यदि विटामिन B1 की कमी हो जाए। यदि विटामिन B1 की क्या हो जाए? कमी हो जाए। अगला हमारा आता है विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। क्या? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग होता है त्वचा फटने लगती है। देखते हैं ना कि आप ठंडियों में, कोल्ड मौसम में देखते हैं कि आपकी जो त्वचा होती है वह फटने लगती है और आँख का रोग हो जाता है, आँख धुंधला हो जाता है, आँख में कुछ ना कुछ रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन B2।
विटामिन B12 राइबोफ्लेविन की कमी के कारण आपके अंदर आपकी जो त्वचा होती है फटने लगती है, आँख का रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका स्रोत की बात करें तो अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। जो दूध होता है वह लगभग सभी विटामिनों के लिए लाभदायक होता है। दूध जो होता है सभी विटामिनों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर लोग कि आप दूध पीजिए, दूध पिए, रोज पिए। इसका रासायनिक नाम B2 की रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। कमी से रोग, त्वचा का फटना, आँख का रोग। और स्रोत की बात करें तो अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। विटामिन B2 की कमी से कौन रोग उत्पन्न होता है, त्वचा फटना, आँख का रोग। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक अम्ल है। कौन अम्ल है, पेंटोथेनिक। विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से होते पैरों में जलन। जानते हैं गर्मियों में देखते हैं कि पैर बहुत जलने लगते हैं, तो इसकी कमी कौन कमी है, पेंटोथेनिक अम्ल। जब आपके शरीर में पेंटोथेनिक अम्ल की कमी हो जाती है तो पैर आपके जलने लगते हैं। और इसका जो स्रोत की बात करें तो मांस है, दूध है, टमाटर है, मूंगफली है। तो दूध आप सेवन करिए। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से रोग, पैरों में जलन, बाल सफ़ेद। और स्रोत क्या होता है, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से जो बच्चे भी होते हैं उनके बाल जो होते हैं सफ़ेद होने लगते हैं। कौन सा अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल। उनको आप दूध पिलाइए और टमाटर खिलाइए, मूंगफली खिलाइए, मांस खिलाइए। या मांस नहीं हो सकता, यदि आप शाकाहारी हैं तो मूंगफली खवाइए, ये तीनों खवाइए। तो जो है एकदम काले बाल निकलेंगे, एकदम काले बाल आपके हो जाएंगे यदि आप ओल्ड नहीं हुए हैं तो। अगला है विटामिन B5। कौन है, विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम जो होता है निकोटिनेमाइड। कौन होता है, निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड होता है या नियासिन आप बोल सकते हैं, सरला वर्ड नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। अब आप कहेंगे कि विटामिन B3 ले लिए सर, विटामिन B5 ले लिए, विटामिन B4 कहाँ गया सर। तो हम आपको बता दें, मैंने शुरू में ही बता दिया कि विटामिन B4 है, विटामिन B8 है, विटामिन B4 है, विटामिन B8 है, विटामिन B9, विटामिन B10, ये सभी नहीं लिए जाते हैं। तो इसलिए विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम, विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड है या नियासिन है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाता है, मासिक विकार या पेलाग्रा। मांस की बात, स्रोत की बात करें तो इसका मांस है, मूंगफली है, आलू है। देखिए जो मासिक यानी माइंड वाला जो विकार होता है, आपका माइंड जो होता है उसके लिए आप आलू खाइए। या एक और फल आता है बनाना। क्या, बनाना। यह बनाना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है किसके लिए, मासिक विकार के लिए या आपके माइंड के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है, बनाना। इसलिए बनाना है, मूंगफली है, आलू है, सभी को खाइए। बाकी आलू तो हर व्यक्ति खाता है, इसलिए उसके जो मासिक विकार है जल्दी विकार नहीं होता है। इसलिए आप मूंगफली खाइए। मूंगफली, दूध, टमाटर, सब लगभग सभी विटामिनों में मिलते हैं, दूध। अगला हमारा विटामिन आएगा विटामिन B6। चलिए हम देख लेते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरिडॉक्सिन जो होता है, एनीमिया जो रोग होता है, ये त्वचा में आपके जैसे है दाद हो जाता है, खाज हो जाता है, खुजली हो जाता है, सभी पायरिडॉक्सिन के कारण था। किसके कारण, पायरिडॉक्सिन की यदि कमी हो जाए तो दाद, खाज, खुजली सभी उत्पन्न होने लगती है। इसलिए आप इसके लिए सब्जी खाइए, हरी सब्जियां आप खाते रहिए, हरी सब्जियां आप खाइए, हरी सब्जियां आप खाते रहिए। तो त्वचा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, पायरिडॉक्सिन की कमी या एनीमिया। इसके लिए आप दूध खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए। मांस, मछली, इस मांस के अंदर कौन आता है, मछली आता है। और जो आप खाते होंगे वो आता है, ये सब्जी भी आती है।
अगला है हमारा विटामिन बी7। विटामिन बी7 के अगर अन्य नाम बोलें तो विटामिन एच। विटामिन एच जो होता है विटामिन बी7 का अन्य नाम है। बहुत से जैसे हो गया रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया कि विटामिन बी सेवन का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम क्या है विटामिन एच। विटामिन एच इसका अगर हम बात करें तो रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन। कमिस रोग उत्पन्न होता है इसमें बालों का गिरना, जो बाल होते हैं वह झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है बायोटीन के कारण। चर्म रोग, जो चर्म रोग होता है आपके शरीर में चर्म रोग होता है वो भी बायोटीन के कारण होता है। विटामिन एच या विटामिन बी7 या विटामिन एच की कमी से कौन रोग होता है, बालों का गिरना, चर्म रोग। अन्य नाम बोलें तो विटामिन बी7 का अन्य नाम विटामिन एच होता है, रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसकी स्रोत की बात करें तो ईस्ट है। ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक है, ईस्ट है। और गेहूं अंडा, गेहूं और अंडा, गेहूं और ईस्ट, ये सब आप खाइए तो आपका बाल नहीं गिरेगा, चर्म रोग आप में उत्पन्न नहीं होगी। अगला हमारा विटामिन बी12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन। क्या होता है, साइनोकोबालमीन। कमी से रोग होता है एनीमिया, पांडु रोग। स्रोत की बात करें तो मांस, कजेली, दूध, मांस, कजेली, दूध। अगला हमारा विटामिन सी आएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन सी होता है। विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो जितने भी रसदार फल होते हैं, रसदार यानी जिसमें रस पाया जाता है, जितने भी फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे हो गया आपका नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला, ये सभी में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और कमिस रोग क्या होता है, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलन। जो मसूड़े होते हैं आपके वो फूलने लगते हैं, किसके कारण, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण। इसलिए आप आंवला खाइए, नींबू खाइए, संतरा खाइए, नारंगी खाइए, तो आपका विटामिन सी की जो कमी है वह दूर हो जाएगी, वह क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगला हमारा विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। कौन सी कमी होती है, रिकेट्स। इसकी स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, तो ये सरासर गलत है गाइज। ये सरासर गलत है कि विटामिन डी जो होता है वह सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है। तो आप बोलेंगे क्यों, या आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे आप। तो मैं आपको बता दूं जो विटामिन डी होता है वह सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है, यह मिलता है, विटामिन जो होता है सूर्य के प्रकाश में उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है। हम बाकी सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है, ये हमारे शरीर में ही रहता है। जब सूर्य की प्रकाश होता है तो ये उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे आप क्लोरोफिल है वह खाना बनाने लगते हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होने लगता है सूर्य के प्रकाश में। अगला है हमारा विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। इसकी कमी से रोग होता है जनन शक्ति का कम होना। जनन क्या है, जनन है अपने समान संतति को उत्पन्न करना। जनन क्या है, अपने समान संतति को उत्पन्न करना। संतति को क्या करना, उत्पन्न करना। ये भी दो प्रकार को होता है, एक लैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो विपरीत मादा की, दो विपरीत जनों की आवश्यकता होती है, इसमें केवल एक ही। नहीं, लैंगिक में एक, लैंगिक में दो विपरीत भी, और अलैंगिक में केवल एक। तो जनन क्या है, अपने समान संतति को उत्पन्न करना। इसकी जो शक्ति होती है कमजोर होने लगती है विटामिन ई के कारण। तो इसके लिए आप हरी सब्जियां खाइए, मक्खन खाइए और दूध पिए, तो आप विटामिन जो ई की कमी है या टेकोफेरॉल की कमी जो है आपकी दूर हो जाएगी। अगला हमारा विटामिन आता है
विटामिन के, क्या आता है? विटामिन के। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। बहुत से बच्चे होते हैं रक्त का थक्का न बनना बोल देते हैं, जो कि सही है। स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियां, दूध, टमाटर। स्रोत की बात कर रहे हैं, हरी सब्जियां, दूध, टमाटर, ये सभी क्या है? विटामिन के स्रोत हैं। तो विटामिन जितने भी थे 12 विटामिन थे, हमने आपको बता दिया 12 विटामिन थे। मैं आपको यहाँ पर एक 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट में आपको लिखना है, त्वचा का जलना किस विटामिन के कारण होता है? त्वचा का जलना किस विटामिन के कारण होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। आपको कमेंट में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।